हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा टाइप्स ऑफ रिवर या फिर जिसे हम ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं। देखिए, हमें जो है इंडिया के कंटेक्स्ट में दो नदियां देखने के लिए मिलती हैं, दो टाइप की नदियां। एक वो नदियां होती हैं जो हिमालयाज से निकलती है, यानी कि जो पहाड़ों से निकलती है, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से, हिमालयन माउंटेन से निकलती है, जैसे माउंट एवरेस्ट से निकलती है। तो ऐसी सारी बहुत सारी नदियां जो तिब्बत वाले रीजन से निकलती हैं। और हमारे पास दूसरे हैंड में जो है पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया से जितनी भी रिवर ओरिजिनेट होती हैं उसे बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। तो मेरे प्यारे मित्रों, हिमालयन हिमालयन रिवर्स में जो है हम तीन बेसिक नदी कवर करते हैं, जैसे कि इंदस नदी है, इंदस रिवर, और गंगा रिवर सिस्टम है, और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। तो ये हिमालयन रिवर्स में कवर करते हैं। वहीं पे ऑन द अदर हैंड पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि पेनिनसुला कहते किसे हैं। पेनिनसुला गाइस वो एक लैंड मास होता है जो तीनों तरफ से जिसके वाटर से सराउंडेड होता है, यानी कि दैट लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द थ्री डायरेक्शन। जैसे कि आपका अब इंडियन पेनिनसुला को ले लीजिए, गुजरात से लेके नीचे कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी से लेके ऊपर इधर ईस्ट में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन जो भी है, उस उसके चारों तरफ आप देखोगे कि इधर बे ऑफ बंगाल पड़ता है, नीचे इंडियन ओशन पड़ता है, और इधर अरेबियन सी पड़ता है। तो इसे बोलते हैं पेनिनसुलर पोर्शन। और पेनिनसुलर रिवर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है इसी पोर्शन से निकलती है। कुछ नदियां जो है ईस्ट की तरफ बहती हैं, यानी कि जो है पूरब की तरफ बहती है, जो कि अब बे ऑफ बंगाल में अपना पानी जो है वो ड्रेनेज करती है। और वहीं पे कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जो वेस्ट फ्लोइंग होती है, यानी कि जो अरेबियन सी में जो है अपना पानी जो है ड्रेन करती है। तो जैसे जैसे नदियां जहां जहां पे चलती रहती हैं, इसी को बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम में जो है बहुत सारे सेडिमेंट्स वगैरह, अवसाद जिसे हिंदी में बोलते हैं, बहुत सारे ड्रेनेज वगैरह अपने साथ लेके आती है। जहां जहां पे लेके आती है वो जो है रिवर बेड बन जाता है। वहां पे पत्थर मिट्टी वगैरह ये सब आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर खनन का कार्य भी होता है, क्योंकि नदी जो है अपने संग बहुत सारे सेडिमेंट लेके आती है, पहाड़ों पत्थरों को तोड़ के, और अपनी जगह जहां जहां जगह पे बिछा देती है, उसको बोलते हैं गाइस रिवर बेड। ठीक है, और रिवर बेड जो है अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो जैसे कि मैं हिमालयन रिवर्स में आपको बता रहा था, तीन मेन रिवर्स हैं, इंदस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये तीन की तीन नदियां जो है हिमालय से निकलते हैं। वहीं पे बात करें पेनिनसुलर रिवर्स की, तो आपके सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, जैसे कि जो है पेनिनसुलर रिवर दो टाइप की होती है, एक जो है ईस्ट की तरफ बहती है और दूसरी जो है वेस्ट की तरफ बहती है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है जैसे कि माही, साबरमती, नर्मदा, तापी। नर्मदा जो है लॉन्गेस्ट रिवर है, जो कि वेस्ट डायरेक्शन में बहती है। वेस्ट डायरेक्शन कहने का मतलब मेरा ये है कि जो अरेबियन सी में जाके गिरती है। वहीं पे कुछ ऐसी नदियां हैं जो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये मेजर रिवर्स हैं। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है, कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है होती है। फॉर द टाइमिंग आप लोग को बस ये समझना है कि हमारे पास दो काइंड की रिवर होती है, एक होती है हिमालयन रिवर, दूसरी होती है पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर जो है तीन बेसिकली है, जैसे कि इंदस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। अब आप लोग को पता होगा कि इन सब का जो है ओरिजिन कहाँ पे है। बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इंदस रिवर का या ब्रह्मपुत्र रिवर का जो ओरिजिन होता है, ये तिब्बत में एक जो है लेक पड़ता है जिसे बोलते हैं मानसरोवर लेक, और एक लेक और तिब्बत में है, उसे बोलते हैं राकस लेक। माना जाता है पुराणों के अनुसार कि जो है रावण जो है ताल पे के आसपास जो है भगवान शिव की आराधना किया करते थे, और वहां से उनको जो है अमर होने का वरदान मिला था। ठीक है, तो इसी राकस लेक को जो है, ये बहुत जो है खतरनाक लेक मानी जाती है। इसका पानी काफी जहरीला होता है, तो जो है यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे वगैरह उगते भी नहीं है। और वहीं पे उसके बगल में आप देखो तो उसे बोलते हैं मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक से जो है गाइस ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन होता है। ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत जहां से ओरिजिन होता है, उसके ग्लेशियर का नाम है चीमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, तो चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तिब्बत में जो है हिमालयंस के पैरेलल ये बहती है। अरुणाचल प्रदेश में जो है एक डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है सादिया। सादिया डिस्ट्रिक्ट से जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर हो जाती है, यानी कि इंडिया के अंदर एंटर हो जाती है। सादिया डिस्ट्रिक्ट से जैसे ही अंदर एंटर हो जाती है, फिर यहाँ से जो है ये असम की तरफ बहती है। तो यानी कि हम कहते सकते हैं कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहती है, और फिर जैसे जैसे असम को क्रॉस कर लेती है, असम में एक बहुत बड़ा रिवर आइलैंड बनाती है जिसे बोलते हैं मजूली आइलैंड। और मजूली आइलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। ठीक है, इसमें बहुत सारी जो है कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी होती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है असम को जैसे ही क्रॉस करती है तो ये बांग्लादेश
बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। बांग्लादेश में इस नदी को बोलते हैं पद्मा, और उसके बाद फिर ये जो है बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर ड्रेन कर लेती है। फॉर द टाइमिंग आप लोग को मैं ये समझा रहा था कि रिवर दो काइंड की होती हैं, एक हिमालयन रिवर्स और दूसरी पेनिनसुलर रिवर्स। आपके सामने आपको आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी है, जैसे साबरमती, माही, तापी, नर्मदा। नर्मदा जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में सबसे लंबी नदी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है तापी रिवर। वहीं पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करें तो जो ये रिवर है ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इन दोनों नदियों में अंतर ये भी है कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो काफी लंबा डायरेक्शन तय करती है, काफी लंबा डायरेक्शन तय करती है, तो अपने साथ जो है बहुत सारे सेडिमेंट रॉक्स, मिट्टी, पत्थर वगैरह लेके आती है और अपने जहां जहां रास्ता है वहां पे ये बिछा देती है, और बिछा देती है तो उसको बोलते हैं हम डेल्टा। और गाइस जो है आपने सुना होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है सबसे बड़ा डेल्टा है इंडिया का, ठीक है, जहाँ पे जो है बहुत फर्टाइल रीजन है, बहुत सारी जो है वेजिटेशन आपको देखने के लिए मिलेगी, और इट इज beneficial for all the floras and faunas to grow। और जो टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल जैसे नदियां हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये ऑलमोस्ट जो है सबकी सब जो है डेल्टा ही बनाती है। डेल्टा मतलब जैसे जैसे नदी बहती है अपने साथ पत्थर वत्थर पहाड़ों को काटते हुए लेके आती है और अपने रास्ते में बिछा देती है, उसको डेल्टा बोलते हैं। एस्चुरीज भी ऐसे ही होती हैं, लेकिन एस्चुरीज में जो है वो नदियां होती हैं जो ज्यादा लंबा डायरेक्शन तय नहीं करती है, कहीं पास से निकलती है, जैसे माही, नर्मदा पास से निकलती है और थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद ये समुद्र में गिर जाती है। इससे होगा क्या, जैसे थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर करेगी तो अपने संग ज्यादा सेडिमेंट्स वगैरह नहीं लेके आएगी, ज्यादा सेडिमेंट्स वगैरह लेके नहीं आएगी तो अपना रास्ता जो है लंबा नहीं बिछाएगी, रिवर बेड इनका छोटा होगा, और ज्यादा कोई फर्क नहीं है एस्चुरी और डेल्टा में, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बस इतना ही बताना चाह रहा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, ये अगली वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को बताऊंगा इंडस रिवर सिस्टम को मैं शुरू करूंगा 1-on-1, उसके बाद जो है गंगा रिवर सिस्टम आप लोग को बताऊंगा, उसके बाद जो है मैं आपको ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बताऊंगा। तो इंडस रिवर जो है मेरे प्यारे मित्रों, तिब्बत में एक जो है ग्लेशियर पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मानसरोवर के पास एक ग्लेशियर पड़ता है जिसे चीमा युंगटुंग ग्लेशियर बोलते हैं, वहां से ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर का। वैसे ही तिब्बत में एक ग्लेशियर और है जिसे बुखारछू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है इंडस रिवर का ओरिजिन होता है। आपको पता होगा कि इंडस रिवर की जो है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि झेलम, चिनाब, रवि, बियास, सतलुज, ठीक है। तो ये जो है 5 नदियां हैं जो कि इंडस रिवर को बनाती हैं, और इंडस रिवर अपने आप में एक बहुत लंबी नदी है, ठीक है। इंडस रिवर जो है जम्मू कश्मीर से जो है तिब्बत वाले पोर्शन से बुखारछू से निकलती है, और निकलते निकलते जम्मू कश्मीर में एंटर करती है, फिर पाकिस्तान में जाती है, और फिर फाइनली जो है अरेबियन सी में वाटर ड्रेन कर देती है। और वहां पे वाटर ड्रेन करने से पहले इसमें झेलम नदी मिलती है, चिनाब मिलती है, रवि मिलती है, सतलुज मिलती है, ब्यास मिलती है, ये अलग अलग पोर्शन से निकलती है। बहुत सारी नदी इनमें से जो इंडस रिवर सिस्टम की नदी है हिमाचल प्रदेश वाले स्टेट से ये निकलती हैं, और फिर ये ज्वाइन कर लेती हैं इंडस रिवर को, ठीक है। तो 1-on-1 जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फॉर द टाइम बिंग आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बुखारछू आपको ध्यान में रखना है कि इंडस रिवर सिस्टम का जो ओरिजिन है तिब्बत में एक ग्लेशियर है, उसे बोलते हैं बुखारछू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आई है, समझ में आया है कॉन्सेप्ट, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।